वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। मुझ समेत हुकूमत नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई आगे बढ़े और मुल्क को भी आगे बढ़ने दे। मुल्क किसी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई का 2024 के इंतखाबात पर जुडिशल कमेटी का मुतालबा गैर जरूरी है। 2018 के इंतखाबात में धांधली पर बानी पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़श्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 2018 में जुडिशल कमेटी नहीं हाउस कमेटी बनाई गई थी। पीटीआई से कहते हैं कि अपने हकायक लेकर मुज़ाकरात की मेज पर आए। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट ब्लॉक। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के 4 इश्तिहारी मुल्जिमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक मुशीर शहजाद अकबर और फराह गोगी के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए गए। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किए। एक खेल होता है और एक खिलवाड़। आपने खेलना है, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोई आपसे कहे आग लगा दो, सर फोड़ दो, तो ये काम कभी नहीं करना। मुल्क के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। खेलता पंजाब के तमाम चैंपियंस को एक एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। पंजाब चैंपियन से भरा पड़ा है। 7 फरवरी से हॉर्स एंड कैटल शो फिर से शुरू कर रहे हैं। पाक फौज के मेजर हमजा इसरार दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक हुए। शहीद मेजर हमजा इसरार का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से था। उनकी उम्र 29 साल थी। मेजर हमजा इसरार शहीद की हाल ही में शादी हुई थी। उन्होंने 9 साल तक दिफाए वतन का फरीजा सरअंजाम दिया। मेजर हमजा इसरार शहीद ने सोगवारान में अहलिया, वालिदैन और बहन भाई छोड़े। 26 साल सिपाही मोहम्मद नईम शहीद का ताल्लुक जिला नसीराबाद से था। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात पूछा। क्या मेहरान बेस हमले में हलाक दहशतगर्द बारे कोई तफ्तीश हुई? ये दहशतगर्द कौन थे, कहां से और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहां से हुआ था? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। जस्टिस जमाल मंदखिल बोले कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अमरीका में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में खौफनाक तसादुम, 19 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक छोटा मुसाफिर तैयारा फजा में ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरियाए पोटोमैक में गिर गया था। तैयारे में अमले के 4 अफराद समेत 64 मुसाफिर सवार थे। फौजी हेलीकॉप्टर पर 3 अफराद महवे परवाज थे। वाशिंगटन के रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब हादसा पेश आया। हादसे के बाद रेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मअतल। गोताखोरों का दरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 18 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अमरीकी हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा, ऐसा लगता है तैयारे और हेलीकॉप्टर के तसादुम को रोका जा सकता था। पाकिस्तान ने अमरीकी इमदाद रोके जाने का नोटिस लिया है। उम्मीद है सदर ट्रंप की 90 रोजा पाबंदी के बाद इमदादी सरगर्मियां जल्द बहाल होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी 2 परवाजों के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। मराकश से पाकिस्तानी शहरियों को मरहलावार वापस लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि 1 चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाक चीन दोस्ती बारे में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत का बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस शख्सियत को एजाज देना तशवीशनाक है। 770 पाकिस्तानी कैदी इस वक्त भारतीय जेलों में हैं।
वज़ीर आज़म की बेहतर पॉलिसी से शरह सूद में कमी मुमकिन हुई। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं, जो कि मुल्क के लिए अच्छी खबर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात के लिए आए वक्त से गुफ्तगू। कहा, दो बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स की मुस्बत सोच की वजह से आज मुल्क की तरक्की का पहिया तरक्की की तरफ गामजन है। अवाम को मजीद रिलीफ के लिए बेहतर मुआशी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। ना इफ्तिताही तकरीब, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फोटोशूट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज इफ्तिताही तकरीब के बगैर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट भी नहीं हो सकेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कराची आने का कोई इम्कान नहीं। 2 टीम्स की ताखीर से आमद के सबब इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स ताखीर से पाकिस्तान पहुंचेंगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच से दस्तबरदारी का भी फैसला। कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कप्तान 18 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका से आई खातून को कराची में मोहब्बत की तलाश। गार्डन का रिहायशी लड़का घर के ताले लगाकर फैमिली समेत गायब हो गया। अमेरिकी खातून ने लड़के की रिहाइशगाह के बाहर डेरे डाल लिए। सारी रात कुर्सी पर बैठकर गुजार दी। अमेरिकी खातून की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की दौड़ें। 2 खवातीन एहलकार तैनात कर दी। बिल्डिंग के मकीन सूरत हाल से परेशान हो गए। के सितर में इजाफा हुआ है, तो सुबह नाश्ते के वक्त भी गैस नहीं होती और रात को भी गैस नहीं होती। हमें दफ्तर भी नाश्ते के बगैर ही जाना पड़ता है, स्कूल बच्चों को भी नाश्ते के बगैर भेजते हैं। अर्निंग मॉर्निंग में किसी ने जाना है तो गैस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सारा दिन गैस नहीं आता, बिल आते रहते हैं। गैस बहरान पर शहरियों की हुकूमत को दुहाइयाँ। लाहौर, कराची समेत शहर शहर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन का कहना है अब तो LPG भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। तवानाई के महंगे मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल जेब पर भारी है। स्लो इंटरनेट ई कॉमर्स के कारोबार पर भारी पड़ गया। IT इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से परेशान। ऑर्डर बर वक्त डिलीवर ना करने से फ्रीलांसर्स को भी नुकसान का सामना। सार्फिन कहते हैं कि ब्राउजिंग के वक्त इंटरनेट घोड़े बेचकर सो जाता है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शाम में 2012 से नाफिज बशर अल असद दौर का आइन मनसूख। अहमद अल शरा शाम के बुरी सदर नामजद। दारुल हुकूमत दिमश्क में शामी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले। नए आइन का मसवदा तैयार होने तक आर्जी कानून साज कौंसिल मामला चलाएगी। अहमद अल शरा शाम की तामीर नौ के लिए काम करेंगे। अहमद अल शरा का कहना है कि तबाह अल शाम के हुक्मरानों पर भारी जिम्मेदारी कायम होती है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी होने का इम्कान। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 1 रुपये 24 पैसे, डीजल 4 रुपये 49 पैसे तक महंगा हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल 5 रुपये 93 पैसे, मट्टी का तेल 5 रुपये तक महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग ओगरा को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों से मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। और PCB चैंपियंस ट्रॉफी को भरपूर तरीके से पेश करने के लिए तैयार। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तकरीबात की मंजूरी दी थी।